बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं आया। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो आर्मी चीफ को नया नोटिफिकेशन मिलना था कि 5 साल तक वो कंटिन्यू करेंगे, वो अभी तक नहीं आया। आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा, ये बहुत सारी चेमगोइयां हो रही हैं। लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर है कि नवाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब को आपस में ही सौदा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी दानिश में आसिम मुनीर जैसा जर्नैल नवाज शरीफ साहब को मिलेगा नहीं, जो इस लेवल तक मामलात को ले जाए जहां तक आज तक पाकिस्तान का कोई जर्नैल नहीं ले जा सका। पाकिस्तान में डिक्टेटर्स भी आए हैं, पाकिस्तान के अंदर बड़ी तबाही फिरी रही है, जमहूरियत को बहुत मरतबा अंडरमाइन किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये पहली मरतबा पाकिस्तान में कोई ऐसा मिलिट्री जर्नल आया जिसके दौर में खवातीन तक के ऊपर हाथ डाला गया, बहुओं, बेटियों और बहनों तक पे हाथ डाला गया। इस लेवल तक आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई जर्नैल नहीं आया था। चादर और चार दीवारी फिर भी महफूज रही थी, चाहे वो ज़िया-उल-हक का दौर हो, चाहे वो किसी का भी दौर हो। अयूब खान के दौर में फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत के ऊपर अटैक किया गया, उनके ऊपर घटिया चीजें की गई, लेकिन जो खवातीन थी, नॉर्मली जो अवाम थी, वहां पे खवातीन महफूज रही। लेकिन इस मरतबा माओ, बहनों, बेटियों, बहुओं का भी ख्याल नहीं रखा गया। तो नवाज शरीफ को इस लेवल तक जाने वाला दूसरा कोई और जर्नैल मुझे नहीं लगता कि मुयस्सर होगा जिस हद तक आसिम मुनीर साहब गए हैं। तो सौदा आसिम मुनीर और मियां नवाज शरीफ साहब के बीच में ही होगा, जो मर्जी कर लें। अब नोटिफिकेशन जो है, इसमें अफसार आलम साहब ने भी एक स्टेटमेंट देके एक नई कहानी सुना दी है, और जो अफसार आलम साहब कहानी सुना रहे हैं वो गवर्नेंस की है। वो मैं आपको बताता हूं क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी छोटा इशू है। गवर्नेंस पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत या सियासी क़यादत का तो इशू ही नहीं है। इनका इशू पाकिस्तान भी नहीं है, इनका इशू अपना अपना जाती मफाद, अपनी अपनी सियासत और अपनी अपनी कुर्सी है, और उसके लिए ये दुबले हुए फिरते हैं। अब देखें ना, अफसार आलम कह रहे हैं कि फौज सिविलियन हुकूमत पर उंगलियां उठा रही है कि उनसे मईशत नहीं चल रही, और ना ही तकरीयां मेरिट पे हो रही हैं, काबीना में करप्ट लोग लगाए गए हैं। दूसरी तरफ जो सिविल हुकूमत है, वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की बजाय ये कहती है कि आप कौन सा दूध से धुले हुए हैं, आपके अंदर भी तो फला फला बंदा इतना इतना माल बना रहा है। इल्जामात के खेल में नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है और पाकिस्तान के लोगों का हो रहा है। हकीकत यही है कि सिविल मिलिट्री दोनों अतराफ करप्शन और नाअहल अफराद दोनों तरफ मौजूद है। अच्छा, ये अब अफसार आलम साहब कह रहे हैं कि वो ये हकीकत जानते हैं। अफसार आलम वो सहाफी हैं जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के चहीते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें सत्ते खैर है, और आजकल उनका सर कढ़ाई में है, सारी उंगलियां घी में, तो आजकल तो वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन उनका ये मानना है कि चाहे पीएमएलएन की हुकूमत है, जिसके वो बड़े करीबी हैं, नवाज शरीफ साहब ने उनको ओहदे भी दिए माजी में, वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गाड़ी में ट्रेवल भी करते हैं, और बड़ी कुर्बतें हैं उनकी शरीफ खानदान के साथ, और साथ में उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़ी कुर्बतें हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ जर्नैल करप्ट है इस वक्त, वो 2 नंबरी और बेईमानी कर रहे हैं, बल्कि जो पीएमएलएन की कैबिनेट है वो भी करप्ट है, वहां पे भी 2 नंबरी और बेईमानी हो रही है, और उनका ये फरमाना है कि काफी ज्यादा हो रही है। ये इस हकीकत से पर्दा उठा रहे अफसार आलम साहब। अब मामला है क्या? देखिए, पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट आप देख लें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इसमें क्लैरिटी लेकर आए, और उन्होंने कहा जी कि ये जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना क्या सराहियां हो रही हैं, और इस अमल का आगाज कर दिया गया है। एक नोटिफिकेशन ही लिखना है, अमल का आगाज कर दिया गया है। वजीर आजम जल्दी वापस आ जाएंगे, मुनासिब वक्त पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और क्यास आराइयां ना की जाएं। ये जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट भी दे दिया। अब वजीर दिफा है ना, वजीर दिफा के अंडर आता है सेक्रेटरी दिफा, और सेक्रेटरी दिफा के अंडर आता है आर्मी चीफ। उसूल तो ये है। तो वजीर दिफा ने कहा तो मान लेना चाहिए कि नोटिफिकेशन हो जाएगा, और मामला वही है कि सौदा आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के बीच में ही होगा, किसी तीसरे के बीच में आने के इम्कानात बड़े महदूद है। अब अफसार आलम साहब ये बताते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने जो सिक्योरिटी वर्कशॉप एक चल रही थी, वहां पे जब वो आए तो उन्होंने बंद कमरे में खिताब किया। उसमें उन्होंने एक जुमला बोला और एक नवाज शरीफ का जुमला, तो ये दोनों जुमले उन्होंने आमने सामने खड़े करके ये तासुर दिया जैसे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। जुमला सिंपल ये था कि जनाब, आप 2 खानदानों के गुलाम हैं, या आप 2 लोगों के गुलाम हैं। तो अफसार आलम साहब को लगता है कि वो 2 लोग जरदारी और शरीफ हैं और इनके गुलाम हैं। अब उनको तकलीफ यह है कि इमरान खान का नाम क्यों नहीं लिया। तो इमरान खान साहब की पार्टी तो गुलामी करती नहीं, सादी सी बात है। मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जितनी इमरान खान पे तनकीद की, कोई सोच भी नहीं सकता। जब इमरान खान साहब कोई गलत चीज कर लेते हैं, पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स ने अपनी लीडरशिप के फैसलों को इस तरह
क्रिटिकली नहीं देखा जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने देखा, चाहे वो उस्मान मुज़दार का फैसला हो, चाहे वो दीगर फैसले हो। तो इमरान खान साहब के सही फैसलों को जिस तरह सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या कारकुन, उसी तरह जब उन्हें लगता है कोई फैसला गलत है तो वो उसके सामने भी आकर खड़े होते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक थोड़ी सी चीज मुख्तलिफ है। एक दौर में ये चीज कुछ हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करती थी, जब बेनजीर भुट्टो नई पाकिस्तान वापस आई थी ज़िया-उल हक के तैयारे के हादसे के बाद। लेकिन फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी में से ये चीज खत्म होती गई और जरदारियों का मुकम्मल कंट्रोल इस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हो गया। अब नाज़रीन, रोला जो है ना वो परफॉर्मेंस का बताया जा रहा है। फौजी कहते हैं कि सिविलियन काम नहीं कर रहे, सिविलियन कहते हैं कि फौजी काम नहीं कर रहे, वो कहते हैं जी हम काम करें, आपकी ख्वाहिशें पूरी करें। तो देखें, इसको जरा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको मजीद सिंपल आप ऐसे कर दें कि काम चल ही नहीं रहा। अब आप चाहे एक के ऊपर डालें या दूसरे के ऊपर डालें, काम चलना ही नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना फौजी भी पैसे कमा रहे हैं, शहजाद अकबर साहब ने एक खबर दी, उन्होंने बताया कि जनाब एक बड़े फौजी का भाई उठाया गया, बड़ा बदनाम है। तो कुछ अर्सा पहले मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये बंदा जो उठाया गया है ये खुद तो फौजी नहीं है लेकिन बहुत बड़े फौजी ऑफिसर का भाई है। ये दुबई में बैठ के मादनियात के और पेट्रोलियम के सौदे करता है और ये अरबों रुपए के सौदे करता है और ठेकों के जो है वो कारनामे सर अंजाम देता है। अब ये कहानियां इसके बारे में मार्केट में काफी दिनों से थी, लेकिन उसके बाद अब पता चलता है, जो शहजाद अकबर साहब की खबर है कि ये बंदा गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार क्या होता है? उठा लिया जाता है। फिर ये कहता है जी मैं अकेला तो नहीं, मेरे साथ तो वो भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, ये सारे मेरे पार्टनर है, फलाना भी इन्वॉल्व है। तो यहां तो जिसको हाथ लगाओ, वो तरबूज वाले कहते हैं ना, जड़ा पन्नो ही लाल है। तो जिस तरबूज को खोलते हैं वो अंदर से लाल ही निकलता है। यानी जिसको हाथ डालते हैं उसने भी अरबों रुपए हड़प किए हुए होते हैं, जिसको हाथ डालते हैं वो करोड़ों से नीचे तो बात ही नहीं बनती। तो यह अन्नी पड़ी हुई है। दोनों तरफ के लोग लुटमार कर रहे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो सियासतदान है। और इसी लुटमार के लिए इन्होंने इमरान खान का रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था कि इमरान खान की हुकूमत गिराओ, ये तो दिहाड़ियां बंद हो जाएंगी, हमारी दिहाड़ियां लगानी है। तो दिहाड़ियां तभी लगेंगी सियासतदानों की और जर्नैलों की जब इमरान खान जैसा सियासतदान नहीं होगा जो अवामी फैसले करने की कोशिश करेगा। और 3 साल में आपने देख भी लिया था कि इमरान खान साहब का जो तर्ज हुक्मरानी था वो इन लोगों से तो कम से कम बहुत बेहतर था। अब मुल्क इनसे संभल नहीं रहा और दोनों तरफैन जो हैं वो इमरान खान पे इल्जामात लगा लगा के थक भी गए। यानी पहले तो बड़ा आसान था ना कि इमरान खान पे इल्जाम लगा दो, ये कह दो ये भी इमरान खान की वजह से हुआ, मईशत इमरान खान की वजह से तबाह हुई। अब जनाब 4 साल के बाद आप इमरान खान पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? 2022 की 21 की कहानी आप 2025